आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ अपर्णा के साथ। आज मेरे साथ अपर्णा है जो स्टेनो है मेरे ही ऑफिस में। आज मैं उनसे बात करूँगा। तो जैसा कि मैं पहले सेगमेंट में बात करता हूँ, अपर्णा अपने बारे में बताएंगी, कहाँ से बिलोंग्स करती हैं, क्या पढ़ाई की हैं, किस पद पे यहाँ पर कार्यरत हैं, और उसके बाद आगे की बात करेंगे। नमस्ते। मेरा नाम अपर्णा शर्मा है। मैं शिवपुरी से बिलोंग करती हूँ, एमपी में डिस्ट्रिक्ट है। और मैं यहाँ पे एज अ स्टेनोग्राफर सी पोस्टेड हूँ सिंस 2021 3rd of May। और 3 साल मुझे यहाँ हो गए हैं। इसके जो मैंने एग्ज़ाम दिया है उसके लिए एलिजिबिलिटी 10+2 चाहिए रहती है। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था, मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही थी, तो तब मेरी जॉब लग चुकी थी। तो उसके बाद मैंने यहीं आके अपना ग्रेजुएशन और फिर प्राइवेट से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। क्या बात है अपर्णा, काफ़ी कम टाइम में, काफ़ी कम एज में आप नौकरी में आ गई हैं। जैसे आप स्टेनो हैं तो एक होता है CGL, जी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एक होता है CHSL। जी। तो उसी में एग्ज़ाम होते हैं या अलग से होते हैं इसके स्टेनो के? एक्चुअली एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे CGL, CHSL, MTS, जेई वगैरह का भी एग्ज़ाम। ठीक। उसी में से एक एग्ज़ाम होता है स्टेनोग्राफर, CND ग्रेड। स्पेसिफिकली स्टेनो के लिए आता है वो? हाँ, अच्छा। उसके लिए स्टेनोग्राफर मीन्स पर्सन असिस्टेंट रहते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, उनके साथ आपको अटैच किया जाता है। मिनिस्ट्रीज़ में मिनिस्टर्स के साथ, हर किसी के साथ जो पे रहते हैं बेसिकली, उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। आपको स्टेनो में ही आना पड़ेगा। आफ्टर प्रमोशन आप PA बनते हैं हाँ या PS बनते हैं? हाँ हाँ हाँ। आप स्टेनो रहते हैं और प्रमोशन के बाद आप पीए बनते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट भी होता है। एक्चुअली इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। अच्छा तो मैं अच्छा। आपको छोटा सा एग्ज़ाम के बारे में ब्रीफ दे देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की ये है कि ये 10+2 लेवल पे होता है। आपको इसके लिए ग्रेजुएशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर जल्दी एज में गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपका पेपर होता है इसमें 200 मार्क्स का, जिसमें से हमारा 100 नंबर का इंग्लिश रहता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 100 मार्क्स की इंग्लिश रहती है, 50 की जीएस रहती है और 50 की हमारी रीजनिंग रहती है। सारे ऑब्जेक्टिव्स? हाँ, पूरा 200 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 आवर्स का एग्जाम होता है, जो साल में एक बार कंडक्ट होता है हमारे यहाँ। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो उसमें कट ऑफ रहता है सी और डी ग्रेड के लिए। जैसे सपोज करिए 150 आपका डी ग्रेड का कट ऑफ है और 165 सी ग्रेड का कट ऑफ है। तो उसके बाद आपका मेंस होता है, जिसमें आपका स्टेनो आता है। और सबसे अच्छी बात स्टेनो के मेंस की ये है कि आपको कोई भी डिप्लोमा या डिग्री नहीं चाहिए। आपको स्किल्स आती हैं, आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठिए मेंस में और क्वालिफाई करिए। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है कि मैंने डिप्लोमा किया है या नहीं किया है, जो अच्छी बात डिप्लोमा है। इन द सेंस मतलब शॉर्ट हैंड हाँ, राइटिंग शॉर्ट का? हैंड का डिप्लोमा। आपको बस शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। आपको वहाँ डिक्टेशन बोली जाएगी, आप लिखेंगे उसको, वो उसको चेक करेंगे सही है या नहीं। उसमें उनका डिप्लोमा का कोई रोल नहीं है, बिकॉज कई जगह डिप्लोमा फर्जी भी बनते हैं, ऐसा कुछ। तो आपका फेयर रहता है उसमें। तो उसमें 2 एग्ज़ाम जो सी और डी ग्रेड के लिए रहते हैं, तो इसमें आपको 3 ग्रेड पे रहते हैं एक्चुअली। एक 2400 ग्रेड पे, एक 4200 ग्रेड पे और एक 4600 ग्रेड अच्छा। पे। जी हाँ, आप 10+2 से सीधे 4600 ग्रेड पे भी जा क्या बात सकते है। हैं। एक मिनट, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, सॉरी। जी ये मैं पहली बार जाना हूँ, और कितनी अच्छी बात है कि आप 10+2 करके सीधे 46 ग्रेड पे में जा सकते हैं। और जी। मुझे लगता है कि वहाँ पे उतनी लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में हाँ लोग कम जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। एक्चुअली देखा जाए तो जितनी मेरी नॉलेज है, 2 या 3 ऐसी जगह है जहाँ से स्टेनोग्राफर निकलते हैं, जिनमें से एक प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि शिवपुरी है। क्या बात है। शिवपुरी के हर दूसरे तीसरे घर से एक स्टेनोग्राफर है। ये सीख लीजिए, टेक्निक हर है। दूसरे से तीसरे घर से एक SSC का स्टेनोग्राफर है। टेक्निक है। और एक गोरखपुर है यूपी में, हाँ हाँ, ठीक है। वहां से भी स्टेनोग्राफर्स निकलते हैं। अगर मैं बोल सकती हूँ कि किसी डिपार्टमेंट में कोई स्टेनोग्राफर है, तो मैं शायद आग बंद करके कह सकती हूँ कि उनमें से कोई ना कोई एक शिवपुरी से हो गई होगा। तो इसमें 3 रहता है। तो जो सी ग्रेड के लिए रहता है वो 42 और 4600 ग्रेड पे वाला रहता है, ठीक। जिसमें आपको मिनिस्ट्रीज में अटैच किया जाता है। अच्छा। और उसके लिए जो डिक्टेशन आती है वो आती है 100 वर्ड्स पर मिनट की, जो आपको क्वालिफाई करना रहता है।
और जो हमारा डी ग्रेड रहता है 2400 ग्रेड पे उसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन मतलब आती है। ठीक है, लेवल जैसे बढ़ेगा आपका हाँ पोस्ट का तो टेस्ट का भी लेवल बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। लेकिन बहुत अच्छी बात है, +2 करके सीधे 46 हो हाँ जाएगा मैं वही कहना और चाह रही नौकरी हूँ। भी अच्छे जगह पे करेंगे। नौकरी भी आप हमेशा अच्छी जगह पे करेंगे, आपको अच्छी सिटी मिलेगी। बिकॉज जो ऑफिसर्स हैं उनको छोटी जगह पे तो देते ही नहीं है, जैसे बिल्कुल मैं हूँ। अब मैं जबलपुर में ही पोस्टेड रहूंगी बिल्कुल। बिकॉज यहाँ पे हमारा मेन ऑफिस है, आईडीएस ऑफिसर्स यहाँ हैं। तो आपको कोई छोटी सिटी में जाने का कोई इशू नहीं है, आपको बड़ी ही जगह पे पोस्टिंग मिलेगी और हमेशा अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। प्रमोशन चैनल भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको प्रमोशन चैनल बिल्कुल बंद है। और जैसे इस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, अगर मैं स्टेनो हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं डब्ल्यू वाले चैनल में नहीं घुस सकती हूँ। मेरे लिए वो भी एलिजिबल है, मैं उसके लिए भी एलिजिबल हूँ कि मैं वो देके बिल्कुल। एग्जाम क्लियर करके मैं डब्ल्यू बन सकती हूँ। अच्छा, ये तो बात हुई। तो वैकेंसी तकरीबन कितनी आती है, कोई आइडिया? मतलब बहुत ज़्यादा आती है, कम आती है, कुछ? एक्चुअली वो ईयर वाइज डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी रहती है। सीजीएल सीएचएस के कंपैरिजन में कम रहती है बिकॉज सर्टेनली स्टेनो मतलब पीए का काम, हाँ बिल्कुल। तो वो हर ऑफिस में 2 3 4 रहेंगे। लेकिन इनफ है, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बहुत ही कम 2 4 6 की मात्रा में निकल रही है, ऐसा नहीं होता है। आपको इनफ वैकेंसी मिलती है और आपको एक वैकेंसी चाहिए खुद हर के साल लिए तो वैकेंसी आती है? हर साल वैकेंसी आती है। अच्छा, अपर्णा से बात हो गई। अपर्णा, आप अपने घर परिवार के बारे में बताइए। और हाँ, 1 मिनट और मैं बताना चाहता हूँ, इनकी बहन है, वो भी स्टेनो में है। मेरी सिस्टर जुडिशरी से स्टेनो में एक्चुअली। सिर्फ स्टेनो से हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के फील्ड्स में भी जा सकते हैं। और विधानसभा, राज्यसभा, इन सब में भी स्टेनो के एग्जाम होते हैं जहाँ हम जा सकते हैं। स्टेनो एक अच्छा फील्ड है, आपको नॉलेज चाहिए। और दूसरा स्टेनो थोड़ा टफ होता है, आपको सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए उसमें। जो शॉर्ट थोड़े हैंड हाँ, जो है। कोडिंग लैंग्वेज रहती है वो टफ रहती है, यू नीड, आपको कितने दिन में सीख पेशेंस चाहिए। सकते हैं फिर? डिपेंड करता है बट मिनिमम आपको 4 से 6 महीने आपको कम से कम, वो भी जब आप 4 से 6 महीने तो एसएससी वाले के लिए कुछ नहीं है भाई। नहीं, जब आप 10 से 12 घंटे आप उसको सिर्फ हाँ उसको ठीक है। टाइम दो। अगर तो आप में डेडिकेशन है तो 4 से 6 महीने में आप कर सकते हो, लेकिन आपको 10 से 12 घंटे टाइम देना इसके पड़ेगा। लिए कोचिंग वगैरह लेना पड़ेगा या खुद से लोग कर नहीं, सकते हैं? बिना कोचिंग के आप कैसे करेंगे? अच्छा, स्टेनो एक ऐसी लैंग्वेज है, उसके ABCD अलग होते हैं ठीक और है। वो इतना टफ होता मतलब है। भाषा ही अलग है। हाँ एग्जैक्टली, वो इतना टफ होता है कि आपने लाइट स्ट्रोक बनाया है तो वो पी है, और डार्क स्ट्रोक बनाया है तो वही कोई और वर्ड हो जाएगा, बी है, ऐसा रहता है। अच्छा लाइट अच्छा। डार्क का भी उसमें वो रहता है, तो इट इज डिफिकल्ट नो डाउट, बट वर्दी है अगर आप कर लेते हैं तो। हाँ, अपर्णा, और बताइए कि आपको जॉब में आ गई आप, कितने साल तैयारी की इसके लिए स्पेशली? और इस जॉब में नहीं आती हैं तो आप क्या करती आगे? एक्चुअली मैं बायो से थी तो मेरा मन तो फिजियोथेरेपी के लिए था। अच्छा। मुझे बीपीटी करनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो भी हुआ तो मुझे फिर ऐसा था कि मुझे कोई ऐसी जॉब ढूंढनी है जिसमें एक अच्छी पोस्ट पे और मैं जल्दी चली जाऊं। क्या जल्दी थी इतनी नौकरी करने की? ऐसा कुछ नहीं था, हर कोई को जल्दी ही लगता है सेटल होने का, मतलब ऐसे कोई बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ नहीं था कि घर परिवार में कोई परेशानी हो फाइनेंशियली वगैरह, लेकिन एक खुद को भी रहता है ना कि जितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, फैमिली को प्राउड फील कराने के लिए, बस वही था। और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने लाइफ का पहला ही एग्जाम दिया था। जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैं 18 साल 4 महीने की थी, मुझे आज भी याद है। और पहला एग्जाम दिया, पहला एग्जाम में मैं सिलेक्ट हो गई और मेंस में भी क्लियर हो गया था। तो 19 की कुछ की थी कि मेरा रिजल्ट आ गया था, लेकिन ड्यू टू कोरोना ज्वाइनिंग में लेट हो गया था, क्योंकि उस वक्त कोरोना चला था, तो मैंने 21 में ज्वाइन किया था। क्या बात है, बहुत शानदार सफलता हासिल की है आपने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग देख रहे होंगे बस समझेंगे कि सफलता मिलती है, कम उम्र में मिलती है, थोड़ा ज़्यादा में मिलती है, लेकिन आपको सफलता के लिए रास्ते भी अलग अलग हैं। आप थोड़ा सा रास्ता चेंज करके भी आप आ सकते हैं। और अपर्णा से बात अभी जारी ही है। अपर्णा, और बताइए, हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहती हैं? बताने के लिए मैं चैनलाइज नहीं कर रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ एक मैं ये बता सकती हूँ कि ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है आपको कम उम्र में एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचाने के लिए। इट इज़ अ गुड एग्ज़ाम, और आप वहाँ से भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो उसमें कोई बुराई नहीं अगर आप 18 19 से। और मेरे यहाँ से कई लोग हैं जिनने 20 22 साल की उम्र में नौकरियां ली हैं, मैं कई लोगों को जानती हूँ। मेरी कजिन दीदी हैं जो इनकम टैक्स में है, जीएसटी में है, काफ़ी लोग हैं जो हर जगह फैले हुए हैं। कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगी या कोचिंग से तैयारी करना चाहेंगे या सेल्फ स्टडी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा ऐसा मैंने कुछ स्पेशली नहीं किया है,
लोकल में एक सर पढ़ाते थे जिनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी है। बाकी रीजनिंग और जीएस के लिए मैंने सेट पेपर बैच ज्वाइन किया था, और बाकी मैंने सेल्फ यूट्यूब से किया था। देखिए यूट्यूब की भी यहाँ पे चर्चा हो रही है, यूट्यूब से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यूट्यूब और से कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअली। जब से मीडिया आई है तब से बहुत इजी हो गया, हर किसी को दिल्ली इंदौर नहीं भागना पड़ता है। वो घर से, जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो बाहर जाके रूम लें, रेंट पे लें, तो वो घर से भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप में डेडिकेशन है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वरना मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखिए यूट्यूब हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। मैं यूट्यूब पर ऐसी बातें कर रहा हूँ जिससे कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ हम समाज को रिटर्न दे सकें। मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ जिसमें कि कुछ भी बातें हो, बस जो लोग जुड़े हैं वो देखें और समझें। आप भी यूट्यूब से पढ़ाई किए तो कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे आप क्या? मैंने अजय के सिंह की एक बुक है, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर करके आती है, जिसमें सेट रहते हैं काफ़ी। मैंने वो बुक पढ़ी थी, उसमें आगे रूलिंग्स थी, वही किया था। बाकी 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के 10 क्वेश्चन ईयर से पेपर। क्वेश्चन पेपर दीजिए। और भी कुछ आप बताइए, अपने हॉबी के बारे में बताइए। इतना कम एज में नौकरी में आ गए तो और कुछ आगे बनने की तमन्ना है कि या इसी फील्ड में इस फील्ड में आगे जाना है या और कुछ दूसरा भी एग्जाम देना है आपको, या क्या प्लान? सीजीएल मेरे टाइप का नहीं है, बिकॉज मैं बायो से थी, बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो मैथ्स पोर्शन मेरा उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। बट मैंने यहाँ आके देखा कि एक एसएएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है हमारे यहाँ, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, जो हमारे डिपार्टमेंट का बहुत प्लस पॉइंट है कि आप सीधे 4800 ग्रेड पे जाके प्रमोट होते हैं अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। नो डाउट एग्ज़ाम टफ होता है, तो मैं डबलयू के लिए प्रिपेयर करना पसंद करूँगी और उसी एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट आउट करूँगी। शिवपुरी के बारे में कुछ स्पेसिफिक बात बताइए। शिवपुरी एक मिनी हिल स्टेशन है, पहले काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती थी, आज भी रहती है। सिंधिया फैमिली का हब था वो, अच्छा, आज भी है जी। छतरी वगैरह है वहाँ पे, आप घूमने आ सकते हैं वहाँ पे। शिवपुरी में लोग कैसे पहुंचेंगे जाना हो तो? शिवपुरी में स्टेशन पे डिपेंड करता है। अगर जबलपुर से आप कहना चाहेंगे, मतलब टूरिस्ट जबलपुर से जाए, टूरिस्ट दिल्ली से हैं, तो दोनों बता सकते हाँ, हैं। तो अगर दिल्ली से आए तो डायरेक्ट ट्रेन भी है। शिवपुरी के लिए? हाँ, और अगर अच्छा। जबलपुर से तो डायरेक्ट रूट नहीं है, तो आपको शिवपुरी के लिए ग्वालियर, झांसी या गुना में से कोई एक रूट चुन के, वहाँ से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप इधर ट्रेन और बस से शिवपुरी आ सकते हैं। वहाँ के कुछ खान पान स्पेसिफिक है? चाट बहुत अच्छा रहता है वहाँ का। क्या बात है। चलिए देखिए, आपको अच्छा लगा, मुझे बात करके अच्छा लगा। एक काफ़ी शॉर्ट वीडियो है जी। और अपर्णा भी बात मुझे लगता है कम ही कर रही हैं, शॉर्ट में बात कर रही हैं। तो फाइनल टच में हम पहुंच रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल देखने वालों को कुछ बताइए। हम्म, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सर जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, और आप सबको जागरूक कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो अगर कोई इंसान प्रमोट करता है, अगर आगे आने की इच्छा करता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि प्रमोट कोई भी हो, आपके आसपास भी जो भी हो, प्रमोट हिम और हर। दैट्स इट। एक क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से अंतिम है, जो मैं पहले भी पूछा हूँ कि लड़की होने का कोई जॉब में आने के बाद या जॉब में आने से पहले कुछ दिक्कत होती है क्या? जैसे तैयारी कर रही हैं तब, या जॉब में यहाँ पे जबलपुर में रह रही हैं तो कोई ऐसा कोई फीलिंग्स लड़की के रूप में कोई दिक्कत सोसाइटी से तैयारी करते वक्त, काम करते वक्त? मैंने तो नहीं फेस की है, लड़की लड़का वाला फीलिंग मैंने फेस नहीं किया है। जो फेस किया है वो घर से दूर रहना, तो अगर मैं लड़की हूँ तो भी फेस कर रही हूँ, और एक जो एग्जैक्टली लड़का मैं वही है पूछना चाह रहा हूँ, जो वो लड़की भी। होने के नाते, नहीं नहीं, लड़का लड़की तो फेस कर रहे हैं, जो ओके। बाहर पढ़ रहे हैं, हाँ तकलीफ हाँ है। हाँ। लेकिन सिर्फ लड़की होने के नाते कहीं कोई दिक्कत आप महसूस की हो इस नहीं क्षेत्र में आने के बाद, जॉब में या जॉब से पहले या समाज में? नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे हमेशा ऐसे लोग मिले हैं, अगर कोई दिक्कत होती भी है तो एडजस्ट होना या चीज़ों को समझना, तो मैंने टचवुड कभी ऐसी चीज़ फील नहीं की है, और मैं करना भी नहीं चाहूँगी। आप समझ सुनती तो होंगी कि दिक्कतें होती हैं कुछ। हाँ, कई लोगों को होती हैं, इश्यूज रहते हैं जॉब में। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, जैसे आज की डेट में देखें तो जैसे मेरी सिस्टर है, और भी कलीग्स देखती हूँ जो प्रेग्नेंट होते हैं, उसके बाद मैटरनिटी लीव से आके जब ज्वाइन करते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं, अपने छोटे से बच्चे को घर पे छोड़ना, वो सब चीज़ें करना। तो बीइंग अ व्यूमेन आपको कहीं ना कहीं घर तो संभालना ही होता है, आप कितना भी कर लीजिए, घर संभालने की जिम्मेदारी आपसे कभी हट नहीं सकती है। तो एज हम व्यूमेन तो मल्टीटास्किंग होती हैं, प्राउडली ये बोल सकते हैं, तो
वो हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं वो भी बहुत अच्छे से। चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद, आपने अपना समय लिया। जी, इस तरह यूट्यूब चैनल देखते रहिए मेरा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। मैं वही बातें दिखलाऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार बनाए रखें।